Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। मसाजिद को मरकज बनाकर मिल्लते इस्लामिया के कई मसाइल हल किए जा सकते हैं, लेकिन अफसोस कि मसाजिद की कमेटियां सिर्फ आपसी इख्तलाफात में अपनी मियाद मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ तक कि सर्वे के मुताबिक रियासत की 70% मसाजिद ऐसी हैं जहाँ के डॉक्यूमेंटेशन नामुकम्मल हैं। किसी इदारे के खाते कंदाए नामुकम्मल तो फिर किसी मस्जिद की डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, जो मुस्तकबिल में किसी भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसी मसले को महसूस करते हुए मिल्लते इस्लामिया के बाज़ हमदर्द अहबाब ने इस सिमत इक़दाम किया और हल्क़े शिवाजी नगर के कई मसाजिद के जायदादों के सिलसिले में संजीदगी का इजहार करते हुए वहां के डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने की जानिब इक़दाम किया और आवाज़ दी कि रियासत की दीगर मसाजिद के जिम्मेदारों को भी इस जानिब इक़दाम करने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक स्पेशल रिपोर्ट। हरी मस्जिद के इस इदारे के तकरीबन 10 प्रॉपर्टीज़ के काथे हम लोगों ने करवाए हैं। ये पिछले 75 साल से पेंडिंग थे। अगर काथे नहीं बनेंगे तो प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा आमदनी नहीं उसमें जनरेट कर पाएंगे और लोगों को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए, इस माशरे को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ के सदर साहब हमारे इलियास कुरैशी साहब का क्या इसरार था, हमारे शुजाउद्दीन साहब की बड़ी मेहनत रही, हमारे सारे कुरैशी बिरादरी पहले से बहुत सालों से बोलते आ रहे थे, उबैदुल्लाह शरीफ साहब भी बोल रहे थे। तो काथे हमने करवाए हैं और आज वक्फ बोर्ड के CEO जनाब यूसुफ साहब को यहाँ बुलाया है ताकि हम आगे चलकर इस इदारे को कैसे डेवलप कर सकें, उसका क्या प्लान बनाना हो, वो सब हम बैठकर बात करेंगे और इसको डेवलप करेंगे। सर, बाकी के मसाजिद और दीगर मज़हब के चर्च हो या देवाल हो, उनके लिए भी ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल, देखिए, चर्च हो, टेम्पल हो या कोई और भी इदारा हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी इदारा हो, उनके कोई काम पेंडिंग है तो कभी भी हमारे से राबिता कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स का हमने काम किया है, चर्चों का, अगर टेम्पल्स का और भी कुछ काम हो तो वो भी हम करेंगे। हुकूमत से जो भी काम है उसका करवाना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम उस फ़र्ज़ को निभाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे शुजाउद्दीन जब डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के चेयरमैन बने, उसके बाद हम लोगों ने बैठ के एक फहरिस्त बनाई थी कि कौन कौन से इदारे हैं, औक़ाफ़ी इदारे हैं, उनके जिनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में खाते नहीं बने हैं, इंट्रीज नहीं हैं, उसको बनाने की एक मुहिम शुरू किए थे। तो पहले भी कई खाते बन चुके हैं। आज इस इदारे के यानी मस्जिद आज़म और हरी मस्जिद के 10 जायदादों के खाते आज बनाए गए हैं। ये वक्फ जायदादों का ये प्रॉब्लम ये होता है, मसला ये है कि हमारे पास जो सिवाय गेज़ेट नोटिफिकेशन के और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। या तो गेज़ेट नोटिफिकेशन होता है या नहीं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट होती है। तो कॉरपोरेशन में दिक्कत आती है, वो कई किस्म के डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं। तो कई वजह से जो है कुछ खाते बने हुए थे जिसमें उसका साइज़ वगैरह मेजरमेंट नहीं था। तो अब जो है उसको अपडेट करके ये 2 मीटिंग है, जैसा पिछला जब बाई इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उसके बाद जो है नए MLA जो आए उनके साथ उनसे गुजारिश करके तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स यानी BBMP के ऑफिसर्स को बुला कर ये हिदायत दी गई कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी गेजेट नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ जो है सिटी सर्वे रिकॉर्ड्स, ये दोनों रिकॉर्ड्स को लेके जो है खाते अपडेट करें। तो ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, जो मसाजिद के ज़िम्मेदार होते हैं, कमेटी होती है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी में जो है मैं हमारे इलियास साहब जो इसके सदर हैं, इनकी वाकई हमें हौसला अफजाई करना चाहिए, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका ही इदारा, लेकिन बड़ी मेहनत पड़ के उन्होंने भी काफ़ी डॉक्यूमेंट तैयार किए और जद्दोजहद करके ये खाते 10 खाते बनाए हैं। सर, अभी जो MLA साहब ने कहा है कि दीगर मज़हब के उनको भी करने का है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हर मज़हब के जो उनके पास
जो देवल है उनका मुजराई का ये होता है। जहाँ चर्चेस हैं उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनकी बाउंड्री अच्छी होती है। सबसे कमज़ोर हम लोग ही होते हैं, समझ गए ना। तो ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले भी कई, इससे पहले जो एमएलए थे उनके पीरियड में भी कई खाते बने हैं। लेकिन रिजवान अरशद के आने के बाद जो बकिया खाते थे जो पेंडिंग पड़ गए थे, उसके ताल्लुक से एक मुहिम चलाई गई। उन्होंने 2-3 मीटिंगें जो है बीबीएमपी ऑफिसरों से लेकर जो है हिदायत देने के बाद ये नए खाते बने हैं। मैं शुजाउद्दीन वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी मस्जिदों की कमेटियाँ जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। जहाँ कहीं भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि भी उनकी कोई दिक्कत आ रही है, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बनाना, खाता बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले हालात पता नहीं क्या होंगे। आप देखिए उनको जो है सर, अभी यहाँ के मसाजिद छोड़ के, इस शिवाजी नगर हल्के के मसाजिद छोड़ के अगर दूसरे एरिया में हो या खरिये में हो, कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो यकीनन हम उनकी मदद करेंगे, यकीनन मदद करेंगे। हैं कैसे रब्ता कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने हमें कांटेक्ट करें। चेयरमैन को मिल सकते हैं ना वो। वक्फ बोर्ड उनका काम जो है वो करते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है 35,000 इदारों का एक इदारा है। वो उन 35,000 इदारों की सुपरवाइजिंग करती है। लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है मस्जिद के या इदारों के जो मैनेजिंग कमेटीज़ होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। उनको जहाँ कहीं दिक्कत होती है डॉक्यूमेंटेशन में या खाता बनाने में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उसको अपडेट करने के लिए हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि कल भी शायद मैं आपको कह रहा था, बड़े मकान जो है सिद्धा रोड पे है, एक ही सर्वे नंबर 16 एकड़ की ज़मीन, आज तक खाता नहीं बना था। सबसे बड़ा खाता 10 एकड़ 20 गुंठे का खाता वहाँ हमने बनाया, 10 एकड़ 20 गुंठे का। तो ये जो है सब कमेटियों का है। ये कमेटी भी ना काफ़ी इंटरेस्ट लिया और भी ले रही है। ये पूरी बरादरी उनके साथ जुड़ी हुई है, एक ताकत बन के खड़ी हुई है बरादरी उनके साथ। और ये लोग जो है वहाँ वज़ू खाने का काम शुरू कर रहे हैं, बैतुल खुला का काम शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी बरादरी मिलके जो है, ये एक मस्जिद मामूली मस्जिद नहीं है, ये शहर की बहुत कदीम मस्जिद, आलीशान मस्जिद है। 150 साल पुरानी। हाँ, 150 साल पुरानी मस्जिद है। 1965 की गैजेट जो बेंगलोर के एक वक्फ बोर्ड की बनी थी, उसमें जितने प्रॉपर्टीज़ नोटिफाइड हुए थे तो वो उतने थे। उसके बाद 1965 के बाद एक 400-450 प्रॉपर्टीज़ लाकर आदमी वक्फ किए, तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनकर था वक्फ बोर्ड में, उसकी गैजेट नहीं हुई थी। अब अल्लाह के फजल से जब देखो ज़मीर भाई मिनिस्टर थे, ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर थे, हारिस भाई और रिजवान भाई बेंगलोर बैकवर्ड कम्युनिटी चेयरमैन थे, लेजिस्लेटिव कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के। रिजवान अरशद साहब, हारिस भाई उसके चेयरमैन थे, ज़मीर भाई जब मिनिस्टर थे, तो सेकेंड सर्वे और खातों का काम शुरू हुआ। ये गवर्नमेंट से हुआ। 2017 में एक सर्कुलर आया गवर्नमेंट से कि आप जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके खाता कीजिए और सेकेंड सर्वे कीजिए। इसके तहत एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई गवर्नमेंट से, ज़मीर भाई के चेयरमैनशिप में, हारिस भाई के साथ और रिजवान अरशद साहब के साथ। CEO एडमिनिस्ट्रेटर थे वो टाइम, वो बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे इब्राहिम अडूर साहब थे। उनकी चेयरमैनशिप में बैठकर एक मीटिंग हुई, वहाँ से ये खातों और सेकेंड सर्वे का काम शुरू हुआ। अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, पिछले महीने पूरे बेंगलोर का सेकेंड सर्वे हो गया, गैजेट भी हो गया है। सर, अभी दीगर मज़ाहिब के जो मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, जी, उनके लिए भी आप कुछ ऐसा 100% करेंगे। वो भी उनकी इबादत करते हैं, तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग सबके भी कोई जहाँ मस्जिद के करें, वो लोग भी आ रहे हैं कि तुम मस्जिद के कर रहे हैं, हमारे देवलों के भी, टेम्पल्स के भी, चर्चों के भी खाते कराओ। देखो, डेवलप करना है। अगर चीज़ पुरानी हो गई, मस्जिद है, मस्जिद पुरानी हो गई है, इसका कुछ हिस्सा ढल गया है, शहीद हो गया है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना बोले तो सिर्फ गैजेट के बलबूते पर कॉर्पोरेशन में प्लान सैंक्शन नहीं होता। जब तक तुम्हारा खाता ना हो, जब तक आपका इनकम सर्टिफिकेट ना हो, जब तक आपका टैक्स पेड रसीद ना हो, अगर दुकानें बाहर हैं मस्जिद के तो टैक्स भरना पड़ेगा। मस्जिद को टैक्स नहीं है, ईदगाह को टैक्स नहीं है, ख़बरस्तान को टैक्स नहीं है, दरगाह को टैक्स नहीं है। लेकिन मस्जिद के इहाते में जो बाहर, ख़बरस्तान के इहाते में जो बाहर दुकानें आते हैं, उसका टैक्स बनना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल होता है वो, उसका रेंट लेते हैं, वो रेंट से हम चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, ख़बरस्तान का मेंटेनेंस करते हैं। तो ये वजह देकर हम लोगों ने खाते का काम शुरू किया। माशाल्लाह 150 खाते अब तक बनकर हैं। सर, ये खाली शिवाजी नगर के लिए है या पूरा बेंगलुरु? सर, पूरा बेंगलोर का किया हूँ मैं, पूरे बेंगलोर का ये पूरे खातों का काम हुआ है। और इसका जो एप्लीकेशन जाता है वो वक्फ बोर्ड से जाता है।
ये बहुत गौर के सुनने की बात है। ये मैं बोला कर दो, ये इलियास भाई बोलो कर दे बोले तो नहीं करते। जब तक वक्फ बोर्ड से एक एप्लीकेशन जाना कि ये वक्फ की गेजेट की प्रॉपर्टी है, इसका खाता बना कर दो, इसका ये मेजरमेंट है, गेजेट में इसका मेजरमेंट है। देखिए पुरानी गेजेट में मेजरमेंट्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को मेजरमेंट नहीं है, तो उसको क्या करते हैं बीबीएमपी वाले, सिटी सर्वे स्केच मंगाते हैं, गवर्नमेंट के स्केच में कितना इसका इहाता है तो वहाँ देखकर डालते हैं, इसका मेजरमेंट डालकर देते हैं। अक्सर 99% गेजेट का मेजरमेंट हमने डाला है। आवास की तरफ से मैं सारे कर्नाटक के मुतवलियों से और दरगाहों के आशुर खानों के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड को रीच करें, वक्फ बोर्ड को जाएं, चेयरमैन से सीईओ से मिलें और खाता बनाने की मुकम्मल भरपूर कोशिश करें, वरना आने वाले दिन क्या होंगे नहीं। खाता एक डॉक्यूमेंट है, खाता एक टाइटल है। मेहरबानी से सारे कर्नाटक के स्टेट के लोग जो है इस काम की कोशिश शुरू करें। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।